नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में और मैं हूं मनोज मानस। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीएसपी की अंगड़ाई की। चाहे विधानसभा चुनाव रहे हों या फिर लोकसभा चुनाव, बीएसपी यूपी में कुछ खास कर पाना तो दूर, सियासी आधार पर भी कमजोर हो गई है। आमतौर पर उपचुनाव से खुद को अलग रखने वाली बीएसपी इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने जा रही है। वहीं हम बात करेंगे तकरीबन 17 महीने बाद जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के सियासी करियर की। सवाल यह है कि क्या मनीष सिसोदिया को दोबारा सरकार का हिस्सा बनने का इंतजार करना पड़ेगा या फिर किसी खास प्लान के तहत उन्हें फिर से सरकार में महिमा मंडित किया जा सकता है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में दिल्ली के शराब नीति के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसियों ने उन पर शराब वेंडिंग लाइसेंसधारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। और चलते चलते हम बात करेंगे देश भर में आजादी पर्व के माहौल की। तो देखिए हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। अब बात करते हैं स्पेशल रिपोर्ट में पहली अपनी खास खबर की। वैसे तो विधानसभा की जिन 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं उनमें से एक भी बसपा की सीट नहीं है, लेकिन पार्टी सुप्रीमो मायावती उपचुनाव में खाता खोलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। लोकसभा चुनाव में शून्य पर समेटने से पार्टी को लगे झटके से उबारने के लिए बसपा प्रमुख की कोशिशें हैं कि उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए ताकि अगले विधानसभा चुनाव में 2 दशक पुराना इतिहास दोहराया जा सके। पूर्व में उपचुनाव से दूर रहने वाली बसपा अब एक सीट पर उपचुनाव लड़ने को तैयार है और उसके लिए मंथन भी कर रही है। इसको लेकर मायावती ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में अब बहुजन समाज पार्टी भी जुट चुकी है। दरअसल यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इसे लेकर मायावती ने तैयारियां शुरू कर दी है। मायावती ने लखनऊ में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उपचुनाव के मद्देनजर उम्मीदवार और चुनाव में बसपा की रणनीति पर चर्चा बताई जा रही है। बता दें कि यूपी में मायावती और उनकी पार्टी पिछले कुछ वक्त से मुश्किल दौर से गुजर रही है। लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है। पिछले 10 साल में ये दूसरी बार हुआ है कि लोकसभा में मायावती का एक भी सांसद नहीं पहुंच सका है। माया के लिए उपचुनाव के मायने। यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती। यूपी में 2007 में बहुमत की सरकार बनाई। वर्तमान में विधानसभा में बसपा का सिर्फ एक विधायक। कभी मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती थी। दलित वोट बड़ी तादाद में बसपा से दूर हुआ। यूपी में बसपा का वोट शेयर घटकर 9.38% हुआ। मुस्लिम वोट भी अब मायावती के साथ नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा को 44% जाटव वोट मिला। 15% गैर जाटव वोट मिला। लोकसभा चुनाव 2014 में बसपा का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। मायावती ने 2019 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ लड़ा। तब बसपा को 10 सांसद बने और मायावती 75% जाटव वोट मिला। 42% गैर जाटव वोट मिला। 2014 में मायावती को 86% जाटव और नॉन जाटव वोट 30% मिला। विधानसभा चुनाव 2007 में मायावती को 16% दलित वोट मिला। - 2022 के विधानसभा में घटकर 9.96% रह गया। घटते दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाना बड़ी चुनौती।
बसपा की बैठक समाप्त हो चुकी है। ऐसे में बातचीत करने बसपा के पदाधिकारी यहाँ से निकले हुए हैं। क्या चर्चाएं हुई, क्या बातचीत हुई है? माननीय बहन जी ने कहा है कि उपचुनाव 10 सीटों पर होना है, उसकी हमें तैयारी करनी है और इस बार पार्टी उपचुनाव लड़ेगी। पूरी मजबूती से हम सीटें जिताएंगे और बसपा को मजबूत बनाएंगे। और 10 सीटों के लिए उम्मीदवार भी घोषित कर दी कि यह भी क्लियर हो चुके हैं? वो माननीय बहन जी घोषित करेंगे, वो माननीय बहन जी का अधिकार है। चर्चा चल रही है, माननीय बहन जी घोषणा करेंगे। और किन बिंदुओं पे लेकर चर्चा हुई है? इस संगठन को मजबूत बनाना, बूथ कमेटी कमेटियों को गठित करना है, अच्छे लोगों को 50% युवाओं को पद और भागीदारी देंगे। तो जो स्थल बने हुए हैं जगह जगह पे, उस पर भी चर्चाएं हुई हैं? नहीं, मेरे संज्ञान में। तो ये पदाधिकारी हैं जो कि बैठक जो है अब वो समाप्त हो चुकी है और पार्टी कार्यालय से जो पदाधिकारी हैं वो लगातार अब जो है गेट से निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 उपचुनाव के लेकर के चर्चाएं हैं। इसके साथ ही साथ में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के, जैसे कि लगातार संविधान को लेकर के भी बसपा सुप्रीमो मायावती बात करती हुई नजर आ रही हैं और इसके साथ ही साथ में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आज की जो बैठक थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि जिस तरीके से सभी पदाधिकारियों को बुला करके उनसे जो है उस पर चर्चाएं की गई हैं। साथ ही साथ में किस तरीके से पार्टी में जो नई नीतियों के साथ में आगे बढ़ाने का जो काम है वो कैसे किया जाएगा, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो है पार्टी कार्यालय में चर्चाएं का जो बैठक थी वो खत्म समाप्त हो चुकी है और पदाधिकारी लगातार अब जो है बाहर निकलना जो है वो शुरू कर चुके हैं। बसपा की बैठक समाप्त हुई। बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। सभी 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ेगी। लंबे समय के बाद मायावती विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेंगी। सूत्रों की माने तो 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से संबंधित 2 सीटों पर बसपा ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी व मिर्जापुर की मझवा सीट पर उम्मीदवार के नाम तय हैं। अभी 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बसपा प्रमुख ने प्रदेश से लेकर निचले स्तर तक के कई पदाधिकारियों की छुट्टी कर सक्रिय व पार्टी के प्रति वफादार कार्यकर्ताओं को संगठन में मौका दिया है। जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर सेक्टर व बूथ स्तर तक संगठन को खड़ा किया जा रहा है। नए सिरे से मजबूत संगठन खड़ा कर मायावती की कोशिश है कि पार्टी का जनाधार बढ़े, ताकि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव की तरह बसपा अकेले दम पर राज्य में सरकार बना सके। संगठन के बारे में जानकारी ली और संगठन जो बताया था पहले उसकी पूरी लिस्ट तलब की और उपचुनाव की तैयारी की। उपचुनाव तो क्या कहेंगे? अभी तो संगठन को सेक्टर बूथ तक संगठन तैयार करने के लिए बोला गया। 10 सीटों पर चुनाव लड़ना। 2 सीटों पर मझवा और फूलपुर पे नाम भी फाइनल हुआ। अभी 10 सीटों पे चुनाव पूरा लड़ना, अभी किसी का नाम फाइनल नहीं है। कह रहे 10 सीटों की तैयारी करो और सेक्टर बूथ तक अभी हम लोगों को जोर से लगने के लिए तैयारी दिखा रही है। कोई नया अभियान चलाने जा रहे हैं इस समय? अभी नया अभियान कोई नहीं है। अभी तैयारी के लिए, गठन के लिए पूरा बोला गया, जोर दिया गया, गठन की तैयारी। पिछले जो चुनाव रहे उसमें जो बसपा का रिजल्ट रहा वो काफी निराशाजनक रहा। इस बार कैसे धार देने जा रहे हैं, क्या नया है? पिछले चुनाव में आपकी मीडिया द्वारा जो गलतफहमी फैलाई गई, गलत हवा फैलाई गई, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। अब हमारे कार्यकर्ता पूरी जोरदारी से लगे हैं और जुटे और तैयारी कर रहे हैं। पूरा उपचुनाव पूरी 10 विधानसभा में लड़ा जाएगा। संगठन को मजबूत करने के लिए बहन जी ने कहा, और क्या दो सीटों चुनाव के जो नाम आ गए मुझे बता दिए। अब जो नाम तो उनका नहीं मालूम है, लेकिन विधानसभा की 10 उपचुनाव में मजबूती से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। लीक कर दी दोनों नाम? नहीं, दोनों नाम जो है वो एक जगह से ब्राह्मण किया गया है, एक जगह से ब्राह्मण प्रत्याशी हुआ है, कल नाम नहीं याद है, और दूसरी जगह से वो पुराना कार्यकर्ता है। कुछ याद ही नहीं आपको? जी, संगठन के बारे में बताया गया है। संगठन को मजबूत करना है, बस वही मीटिंग थी। अच्छा, 10 जो उपचुनाव होने उसमें कैसे लड़ रहे हैं आप लोग? उसमें बड़ी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी तैयारी है और हर उपचुनाव को लड़ेंगे हम। क्या तैयारियां अंदर खाने में बनाई जा रही है? के स्तर पे तैयारी है, पूरे बूथ से लेके सेक्टर वेक्टर सब तैयारी है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बिखेरने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से कल आरक्षण को बहन जी ने जो बोला केवल उतना ही है, जो बहन जी ने कहा है वही है बस। अच्छा, 10 में से 2 सीटों पे क्या कंफर्म हो चुके हैं टिकट? ये मालूम नहीं, ये तो बहन जी को ही मालूम है। कौन सी है नाम? तो वो एक कटहरी पे है, कटहरी है, और एक अपनी जो हमारे उधर पड़ती है
मजवा 2 सीटों पे। लेकिन फिलहाल बहन जी ने कहा है कि किसी से कटेहरी में ब्राह्मण चेहरा उतारा जा रहा है। ब्राह्मण चेहरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मायावती ने चंद्रशेखर को दलित नेता का तमगा न देते हुए किनारा कर लिया। चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी लोकसभा चुनाव में सीट की पेशकश की, लेकिन उन्होंने भी दरकिनार कर दिया। अपनी पार्टी के बूते चुनाव में उतरे चंद्रशेखर ने मजबूत जीत हासिल की। चंद्रशेखर की जीत को दलित सियासत के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसके साथ ही इमरान मसूद की जीत में भी चंद्रशेखर का बड़ा रोल माना जा रहा है। चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने नगीना पर फोकस किया। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को स्टार प्रचार के रूप में नगीना भेजा। आकाश ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत नगीना से ही की थी। मायावती ने खुद भी बिजनौर जिले में सभाएं कर चंद्रशेखर का नाम लिए बगैर तमाम निशाने साधे, लेकिन सब चूक गए और चंद्रशेखर के मुकुट में नगीना सज गया। दरअसल चंद्रशेखर ने किसी भी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना है कि गठबंधन जनता से है और इसी के सहारे यूपी में उपचुनाव लड़ेंगे। जनता ने इन सभी पार्टियों को देख लिया और भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नए लोगों को मौका देगी। चंद्रशेखर लगातार दलित, मुस्लिम, आदिवासियों का आवाज उठा रहे हैं। यूपी में दलित वोटर की कुल हिस्सेदारी 2.1% है, जिसमें जाटव दलित 1.7% है। चूँकि चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों ही जाटव समुदाय से ही आते हैं, लिहाजा दोनों का आपस में ही बंटवारा होने लगा है। पहले आलम ये था कि मायावती को पूरे दलित समाज का सपोर्ट था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ सिर्फ उनकी अपनी बिरादरी जाटव के ही लोग साथ रह गए। अभी तो चंद्रशेखर आजाद जाटव वोटर के भरोसे ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश तो जल्द से जल्द पूरे दलित समाज का सपोर्ट हासिल करने की है। ये चंद्रशेखर का दबदबा ही है जो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फटाफट मैच्योर मानते हुए फिर से काम पर लगा दिया है। लेकिन तमाम संसाधनों के बावजूद चंद्रशेखर से मुकाबला मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर उन मुद्दों पर ही लोगों की उम्मीद बन रहे हैं जिन पर मायावती अरसे से निराश करती आ रही हैं। तो ऐसी सीटें हैं जहां पर अब नाम जो है वो लगभग बसपा सुप्रीमो मायावती ने कंफर्म कर दिया है, लेकिन अभी 8 नाम और मांगे गए हैं कि 8 नामों पर चर्चाएं और चल रही हैं। उन नामों को भी बहुत जल्द जो है वो कंफर्म कर दिया जाएगा। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ।